धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदाराम तेरा ही आसरा, श्याम स्थाना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, मुझे परम संत बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा, मुझे परम संत बाबा शाह रघुवीर सिंह जी तेरा ही आसरा, मुझे परम संत बाबा वकील साहिब जी तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। सतगुरु के दरबार में तो मन जाइए बारंबार, भूली वस्तु बताओ दे हमें सतगुरु जी हैं बड़े दाता। कहता हूँ कहीं जात हूँ तो कहाँ बजाऊँ ढोल, श्वासा काली जात है बंदे तेरा तीन लोग कहाँ मोल। मिलता है साचा सुख केवल श्याम स्थानी तुम्हारे चरणों में मिलता है साचा सुख केवल तुम्हारे चरणों में मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। पल पल दिन
हाजर नाजर जिंदा राम। तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम। तेरा ही आसरा। इस जगत सराय में वो क्यों दिल को लगा बैठा, तो दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, तो दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा, तो दिन का बसेरा अपनी यात्रा पूरी कर गया। सारी उम्र आप संता मिल गया तो संत नहीं सिखा रहे अपने कि भी सुनने जानो है, चलने की तैयारी करो, जगत सराय में दिल ना लगा करो। तो दिल इतों की लगाओगे जितनी की जरूरत है। फिर कि अन्य संग प्रेम भी करो, छोड़ना भी करो। प्रेम करते करते अपने मालिक प्रेम लगाए रखो भाई। वो भी काम करा, वो तो गुजारे मात्र अपने बच्चों है तो गुजारे मात्र वो भी करा, पर अपनी तैयारी करा दिया। बच्चा अपनी पढ़ाई की तैयारी करे, नौकरी लागने तो हर बच्चों अपनी तैयारी करे, रात में जाग जाके तैयारी करे। तो यहाँ अपन ही एक जानो है जगह सर अपन ही अपनी तैयारी रखनी की बस तारीख के बिस्तर बात नहीं रखो, पर अपनी तैयारी की नहीं करो। वो वक्त आवे जन चले जाओ, जन 4-5 दिन 12 दिन याद करा, फिर बचा फिर भूल जाओ। वो चले जाओ, अपना सारा साथी चले गया, अपने माँ ही जा रहे एक करके, बट अपन फिर यूज कर गया। सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा असर जो ये है कि इंसान जा रहे पर वो आपको कभी फिक्र नहीं करता। तो वो अपन ने फिक्र करना है सारा कि भी अपन एक दिन जाना है। मालिक ने हर वक्त जागते उठते बैठते अपने मालिक ने याद कर, मालिक ने याद करना तो फिर आप सब कुछ काम नहीं तो फिर आए तो जाना तो पड़ेगा। ना जाने
बाहर की जायदाद है, बाहर की संपत्ति है, बाहर को जो धन है वो आप इकट्ठो कर ला जाए और भी इकट्ठो करता करता भी मालिक ने जो परम पिता ने बुला अपनी असली जायदाद है अपना शरीर है और इस शरीर के माँ अपन कमाई करनी है अपन बाहरली कमाई में लाग देती इन अंदर आप कमाई करता भजन सिमरन की मालिक ने याद करता नाम जपता तो वह जायदाद वह संपत्ति अपनी इकट्ठी हो जाती है। बाद जी अगर संपत्ति इकट्ठी हो जाती है तो फिर अपन आगे जाने उतर को फिर अपन भी मालिक को लिफ्ट हो जाती है और भी मालिक ने जाने के लिए अपन तैयार हो जाता है। पर आप बाहर को धन इकट्ठो करो फिर ही धन छोड़ने में अपन दुख हो फिर कबीर साहब कहेगा जहाँ आसा वहाँ बस फिर अपना उस समय में अगर मकान में ख्याल देगी कि मेरा मकान तो भूत प्रेत की जोड़ी मिल जाएगी जे अपनों जमीना में हमें ख्याल देगी तो भूत प्रेत की जोड़ी में बनाना पड़ेगा जे माया में ख्याल देगी तो सांप की जोड़ी मिलेगी बच्चा में ख्याल देगी तो अपन सूर की जोड़ी मिलेगी। तो कहते हैं अगर मालिक में ख्याल हो तो तेरे मालिक को धनकटो कर तो में ख्याल हो तो फिर मालिक क्या कहते हैं। हमारा साउंड सिंह जी एक मिसाल देता कि जियाँ माँ उठे ना तो सुबह बच्चों सागे उठ जाओ तो माँ ने तो घर को काम भी करना है भारी काटनी है चाय बनानी है बसों को काम करना है सब करना है तो बच्चों भी सागे खड़े हो जाओ तो माँ के घर भी बच्चे का तरह का खिलौना रख दे तो माँ की तवजूद भी बच्चे मुँह पर आपको काम करती रहे बच्चा भी बनावे है भारी भी कटे सब काम करे तो बच्चों में खिलौनों भी खिलौनों खेलते रहे भी खिलौनों खेलते रहे वो खिलौनों छोड़ दे वो खिलौनों खिलौनों तो जितनी देर बच्चों को खिलौनों खेलते रहे तब माँ काम करती रहे बच्चे करने को नहीं तवज्जो जरूर हुए जब वो पूरी तरह माँ खिलौना फेंक दे और वो रोन लागे तो माँ अपना काम छोड़ गई और भी बच्चे ने आगे गोदी ले ले भी लाड भी करे दूध भी चुंगावे और छोड़ भी करे ये साहब को परम पिता जो मालिक है अपनों वो अपना आगे जदों आप पैदा होया जो समझ पकड़ी जो तरह तरह खिलौना रखे पहली माँ को प्रेम है फिर लुगाई को प्रेम है फिर वो बच्चों को प्रेम लगा दे फिर क्या छोरा थोड़ा पढ़ लिख जाए फिर अपन भक्ति करांगा फिर छोरा पढ़ लिख दिया जब छोरा कटे कटे टूटी लागे फिर मैं क्या पोता मोटा हो जाए थोड़ा तेरा पोता बड़ा हो जाएगा फिर भक्ति करांगे तब आप प्रेम अपना खिलौना खेलता जमा भी निकलती यार बाकी तवजूद है मेरी तवजूद ना मतलब अपन फिर आ रहे बजे भैया अपने का नहीं ध्यान है पर अपन भी ध्यान क्यों कर वो कह तू मेरे का ध्यान कर ले तो मैं तेरे गले लगा अपन जितने ध्यान नहीं कराना वो कितने गले अब खिलौना दे दे आप खिलौना ला दे मम्मी का नहीं ध्यान कराना हर एक इंसान को कर्तव्य है और एक इंसान की जायदाद है अपने अंदर है वह संपत्ति व जायदाद अपन गाड़ी वो समान अपन करते हो वो मान लीजिए ना कोई आकाश में ना कोई पताल में ना कोई धरती में ना कोई पहाड़ा में वो मालिक तो अपने इंसानी चोड़े में रह रही वो अपने सागे खा रहे है अपने सागे सो रहे हो अपने सागे फिर है वो हाजिर नाजिर हर वक्त आपने करने पर आप भी ध्यान करो बंधन सद्बुद्धि देगा ही हाजिर नाजिर सीताराम सबको देगा ही सच्चे सिमरन की बराबरी करोड़ों जप तप और पूजाएं नहीं कर सकती। ये सब साधनाएं सिमरन करने से अपने आप ही बन जाती है। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी फरमाया करते थे कि कामिल उस्ताद का बताया हुआ सिमरन 1 मिनट भी किया जाए तो बाहर की करोड़ों साल की रट से ज़्यादा अच्छा है। सच्चे सिमरन या गुरु मंत्रहीन प्राणी की दशा। जिसने मनुष्य जन्म पाकर सच्चा सिमरन या गुरु मंत्र प्राप्त नहीं किया उसका जन्म कुत्ते सुअर गधे कौवे या सांप जैसा है। वास्तव में वह महा अभागी है। जिस तरह पशु खा पी कर उम्र गुजार गए इसी तरह इसने भी गुजार देनी है। बाबा जी ने सब ये मैं कहता सिमरन आप सारा ही कर रहे हैं हर इंसान ने सिमरन कर रहे पर वो कर रहे हो अपना अपना धंधे हुए अब जमींदार अपने जमींदारों सिमरन कर रहे भाई मेरे ही कहते कि माँ ये बेगम स्प्रे करनी है इनमें बोटी करनी है इनमें पानी लगाना है वो सिमरन नहीं करे सिमरन ना करा तो खेती को नहीं होगी। दुकानदार है वो अपनी दुकान को सिमरन कर रहे हैं मेरे के ना वो सामान मुख जो डीलर आओ तो वो सामान मंगाना है बीवियाँ है तो अपने घर को कर रही है मेरे के ना वो राशन है मैंने रोटी बनानी है वो काम करना है
यानी हर आदमी सिमरन कर रहे बट ये सिमरन में फल छोटो है। यानी कोई जमींदार आपकी फसला बीज ले कड़ी गुआर बीज ले कड़ी नरमो बीज ले कड़ी तिल बीज ले कड़ी केन बीज ले, तो बाकी अलग अलग ही भाव रहेगा ना, अलग अलग ही बनी पैदा होगी। ये सारी आप सारा सिमरन कर रहे हैं बट ये सिमरन की होगा कि अपना बाल बच्चा पाल सका, अपना रोजगार कर सका, अपना खानो पकानो हो सके, अपना मकान बना सका, शादियाँ कर सका, ऐसा नहीं कर सका। अगर आप सच्चे मालिक को सिमरन ताकि अपने अंदर जो सिमरन करांगा तो मालिक को परम पिता को बिन याद करांगा सिमरन में बहुत बड़ा फल है। भी वो फल इतना है कि भी आप बल्ले बल्ले भी सुखी रह सका और आप शरीर छोड़ के जब आप आत्मा अपने घरे जाए तो आप अपने परम पद बोल सका, या तो आप अपने घरे चले जाओगा और नहीं तो आवांगे तो इंसानी जोड़े में आवांगा, यानी ये जूनियो नीचे को नहीं आ सका। वो सिमरन है वो काम करेगा पर आप वो सिमरन उठा को नहीं, वो सिमरन अपने संत बताओ। अब कोई काम है तो अपने बच्चे ने अपन क्यों पढ़ा रहा, क्यों कोई काम सिखा रहा, क्योंकि अपन ने भाई बच्चों अठे और खेती में रहेगो या नहीं पढ़ेगो तो वो थोड़ा काम करेगो। अगर वो बच्चों पढ़ लिख दिया तो अच्छी नौकरी लाके तो कोई बच्चों है जो 1000 रोजगार लेने लाके और कोई बच्चों है जो 100 रुपये में 200 रुपये में खाल कटे। ये सारी संत को तरीका होता है कि अपा वो सिमरन करांगा अपनी मालिक ने याद करांगा तो आप अठे भी सुखी रह सका। अपने 3 गुरु है, यानी पहले अपन पैदा होते ही पहले गुरु अपना माँ बाप हो ताकि वो अपन ने शिक्षित करे, वो बचावा ठंडे खाता वो सारो बचावा अपन पता चले कि मतलब क्या करना चाहिए। भाई बाद में अपन अपना रोजगार कमाने के लिए अपन या तो कोई पढ़ाई करके अपन कोई नौकरी लागे तो अपन अपनी ज़िंदगी जीविका कमा सका, या फिर अपन कोई और बैंक में जाना पड़े, जमींदारों सीखना तो जमींदार कर जाना पड़ेगा, वो काम सीखना नहीं कर जाना पड़ेगा, वो भी गुरु है। ए गुरु अपना ठग ही काम है। अपन एक आत्म गुरु दिए जो अपन आत्मा के बारे में बता सके और आत्मा की भक्ति बता के आत्मा को गुरु वो गुरु मिले वो भी वो अपनी मुक्ति होगी और ये मैं रहने वो तरीके को इज्जत अपन हो नहीं तो अपन तरीके कोई बनी अपन पूंजी की इकट्ठी इज्जत अपन लगाने उठा को अपन घर की स्थिति में रहने उठा को अगर अपन भजन सेवन कराओ तो अपन सारा पता चल जाए। तो वो गुरु ही अपन सही दिशा वो गुरु बात कर बात तो कोई संत या अंदर अपन तो फिर अपन सच्चो वो काम हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे सतगुरु हमारा हर प्रकार से ध्यान रखते हैं और हर बात में हमारी भलाई चाहते हैं, उसी प्रकार हमारा भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। हमें उनके हुक्म का पालन करना चाहिए। संतों की किसी बात या उनके लिए उनके किए हुए वचन पर अभाव नहीं लाना चाहिए। संत हमें मालिक की रजा में रहते हुए इस संसार सागर को पार करने का उपदेश देते हैं। प्रारब्ध कर्मों के कारण संत के तेरे के शिष्य है विषय में भक्त ये तने अच्छो धंधे रखे है तो बिना अच्छी मतलब काम में लगा, तने गरीबी में है तो तुम बड़े का ना देखे तने कितने कोटी है लुकी में सिखा के और अपनों बस गुजारो करके मालिक नहीं आ। अब क्या है कोई कहीं मकान बढ़िया बना दे तो वो सोच तो रहे सारे दिन भाई मैं इशू मकान बनाऊँ और तो कौन बड़े के व्यक्ति करिए कि काम करके बनाए अपन क्यों अब आपने झोपड़ी मस्त था जिसो तेरे के नहीं पीछे मस्त रहे और भी मालिक नहीं। प्रारब्ध कर्मों के कारण जीव को कई प्रकार के सुख और दुख, आदर व निरादर, हर्ष और शौक के भंवरों से भी गुजरना पड़ता है। ऐसी हालत में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बल्कि धैर्य और सहनशीलता से सब कठिनाइयों का मुकाबला करना चाहिए और अपने सतगुरु के प्रति प्रेम और भक्ति पैदा करनी चाहिए। सिमरन भजन उत्साह पूर्वक करते हुए सतलोक पहुंच जाना चाहिए। सत्संगी का ख्याल इतना ऊंचा होना चाहिए कि अगर उसको त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो खुश न हो और यदि अगर राज्य वापस भी ले लिया जाए तो कोई दुख न हो। परंतु आम तौर पर देखने में आया है कि किसी पर कोई मुकदमा आ गया तो चित्त घबरा गया और अगर मुकदमा हार जाए तो कहता है कि छोड़ो संतों को। किसी की औरत या बच्चा बीमार हो जाए तो हाय हाय करने लगता है और अगर मर जाए तो कहता है कि छोड़ो सतगुरु को, छोड़ो भक्ति को। इस गुनाहगार के पास पूज्य परम संत श्रवण शाह के 2 पत्र रखे हैं जिनमें चंद शब्दों में
हमारा कर्तव्य और दुनिया में रहने का तरीका समझाया गया है। इन दोनों पत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है। पत्र नंबर 1, जब आपने कबीलदारी का बोझा उठाया है तो बच्चे बीमार भी होंगे, मरेंगे भी। यह सब कर्मों का सिलसिला है जो प्रारब्ध के अनुसार हर एक को भुगतना पड़ता है। तुम फिक्र न करो, भजन सिमरन करते रहो, मालिक की दया मेहर पर भरोसा रखो। मालिक का नाम सब दर्दों की दवा है। पत्र नंबर 2, दुनिया के तबकतरात, चिंताएं और फिक्र भी चलते हैं। हमको दुनिया में गुजारा करने के वास्ते उनको भी हल करना है, मगर साथ में भजन सिमरन को मुकद्दम मुख्य समझकर वक्त जरूर निकालना है। हम सब अपनी प्रारब्ध लेकर आए हैं, उसके बहुजब अनुसार काम चलते हैं। सतगुरु आपके अंदर सदा अंग संग है और हर वक्त संभाल करते हैं। आप दुनिया के काम सब जरूर करें, मगर उनकी चिंता छोड़ दें और साथ में नेम और प्रेम से भजन में वक्त देते रहें। बाकी काम दुनिया के चलते रहेंगे, ये न कभी खत्म हुए हैं और न होंगे। दुनियादारी का काम तो चलता ही रहेगा, पर अपना काम करना जरूरी है। अपन अपना भजन सिमरन में टेन अपना देश काम वो काम वो जो करांगा तो फिर सारे होते हैं। इस जगत सराय में वो क्यों दिल को लगा बैठा, दो दिन का बसेरा है, इसे अपना बना बैठा, इसे अपना बना बैठा। अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले। अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले। पछताने से क्या होगा, आगे का यत्न कर ले। पछताने से क्या होगा, आगे का यत्न कर ले। छूट भी संता होती है, कभी सब क्या गलती में जो कुछ बड़ी सो बड़ी। अब तो सोच समझ टाल क्या तू पछताओ ना कर, अब भी कर ले। भाई अब जो अगर समय बचे अभी भी तू भजन शुरू कर ले, नहीं तो वो तो काम है। लग 84 जोड़ी भुगतने के बाद में अपन एक मौको मिले इंसानी छोड़े, अगर वो अपना हाथ निकल गयो तो फिर लग 84 जोड़ी चले जाओगे। तो क्या जितना हो सके इतना कर लेगा। सतगुरु मुझ प्यारे, तो मन को डुला बैठा, दो दिन का बसेरा है, इसे अपना बना बैठा। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, दो दिन का बसेरा है, जिसे अपना बना बैठा, जिसे अपना बना बैठा। वंदन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं जी तेरा ही आसरा। सतगुरु बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा,
ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। याद तेरी को दिल में बसाऊं, आठों पहर गाता गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं। याद तेरी को दिल में बसाऊं, आठों पहर गाता गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं। तेरे चरणों में रहे सदा मन मेरा, तेरे चरणों में रहे सदा मन मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। क्या भी मालिक को हर घड़ी हर पल में कोई ख्याल रहे। आप कोई चीज़ ज़्यादा प्रेम करांगा तो भी वो सिमरन आप ही चल करनो कौन पड़े नहीं। कोई चीज़ हो ज़्यादा प्रेम करना शुरू कर दिया, जमीन हो जायदाद हो या कोई पशु हो या कोई बच्चा हो, तो भी वो ध्यान अपन से कहीं चले जाओ चाहिए, देखो ख्याल अपना भी चलते रहे। तो क्या तू शुद्ध जीवन बना लेकर तेरे उठते बैठते भी मालिक को जिक्र हो, अगर वो ख्याल बन गयो तो अपना काम क्या शुद्ध जीवन ने बना दो, ताकि भी मालिक को ख्याल देंगे। फिर दुनियादारी उठी असर है, फिर तो आप वाटर प्रूफ हो जाते हैं। कंपनी कहना मेरी घड़ी वाटर प्रूफ है, मैंने जो पानी डाल दो चाहे कुछ हो कुछ नहीं है। फिर आप संसार भरागा तो वाटर प्रूफ हो जाऊँगा। फिर इस संसार को जो रंग है वो अपना रंग सकता, फिर भी मालिक को रंग चढ़ गया, फिर भी मालिक को रंग चढ़ गया तो भी मालिक का ही बन गया। फिर अठे रहते हुए आप अपना जीवन है जो मुक्त कर गया, आप आजाद हो गए। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना सतगुरु किसी का मोहताज रहूं, किसी का मोहताज रहूं। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना किसी का मोहताज रहूं। मैं जग में रहूं, जग से अलग रहूं, किसी का मुताज ना रहूं। क्या मैं जग में भी रहूं पर जग में अलग रहूं और किसी का मुताज भी ना रहूं। क्या मेरा जीवन ईश्वर बना दो, यानी मैं परम पिता का जग के बड़ परम पिता आ सृष्टि बनाई है। अगर बिन आप गुण गावांगा, बिन आप याद करें तो मुताज थोड़े छोटे को। एक गाँव में कोई बड़ा आदमी का गुण गाना शुरू कर दो, नहीं गुलामी करना शुरू कर दो, कोई बंदोबस्त कर दे होता तो वो तो परम पिता इस सृष्टि बढ़ाना है, वो अपन कोई कमी थोड़ी छोटे को तो सब कुछ देने के लिए तैयार खड़े हो गए। तू मेरे कहने वो तो बहुत है, तो मेरा बन जा मैं तेरा बन जा। पर अपना चक्कर हो एक आप भी का बढ़ गए, पर अपन एक तो सोनो जीवन दियो, आप एक मिनट याद मंगरा आप कटे गाँव जानो यार अपनी शाम ने बारी है तो आप कोई दिहाड़ियों कर जाओ कितने रुपये ले कहते या तो 500 ले लो पड़ता है 700 ले पकड़ 700 रुपया मेरी आड़ खाड़ा तैयार रखी मैं आऊँ। अगर वो आगे खेत बटाल नीचे सो जाओ है अपना काम नहीं करा तो अपन मैंने दिहाड़ी दे देना। तो आपने पर कितना टाइम लगाओ अपनी एक आंगली नामना तो क्या कर रहे हो, अपनी एक आंगली आंखें अलग अलग है अपना शरीर बनाए और इतना बढ़िया अपना शरीर बना के फिर आप मैंने एक मिनट याद ही करता तो वो अपना खुश किया हुआ है। तो क्या मैंने तो याद कर मैंने याद हर वक्त याद रहा। जग में रहूं पर जग से
प्यार कर रहे हैं, एक चीज़ तो प्रेम कर रहे हैं, वे में सबसे बढ़िया प्यार पवित्र कौन सा है कभी मालिक हो। बाकी का जो भी प्यार कर रहे हैं नहीं वो एक दिन धोखो है आपको, इससे सा के प्यार कर लियो। वे में गर्ज छुपेड़ी है, माँ बाप हो नज़दीक बच्चे कोई भी नहीं है, माँ बाप भी इज्जत है। माँ बाप या सोचा है, माँ बाप ये सोचे भाई बच्चों मेरे बड़ोगे नाम करेगो, मैंने कमाई कर लेगो, लुगाई है तो बात प्यार करे तो बात सोचा मेरे कमाई ले जो कमाई ना ले वही कर। यानी सारा ये नमाई भी प्यार के पीछे गर्ज है, वो मालिक है, वो कोई गर्ज को नहीं। वो कह तू मेरे प्यार कर, मैं सब कुछ तन देने तैयार हूँ, सारा कुछ तू जो मांगे अपने ठाकुर से सोई फिर वही प्यार पवित्र है, बाकी और प्यार तो लोग है। ऐसी तेरी भक्ति में को जाऊं मैं ना रहे तू ही तू रह जाए, तू रह जाए। ऐसी तेरी भक्ति में को जाऊं मैं ना रहूं तू ही तू रह जाए, तू रह जाए। दास ने पकड़ा है दामन तेरा, दास ने पकड़ा है दामन तेरा। ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, हर घड़ी हर पल सिमरण तेरा। ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। धन धन सतगुरु जी तेरा तेरी भक्ति में सुख हो जाऊँ क्या बस मैं ना हूँ तू तो रहे। जरा हालत आ जाएगी जिनको सारों कुछ लेने दे रहा। एक बार कोई मुसलमान कोई नमाज पढ़ रहे हो तो लेला अपने यार मिलत जा रही, तो वह लेला बढ़ के टप गई तो बड़ भाई लेला देखी तो बड़ वो आपको बड़ जो भी मेरी नमाज खराब होगी भी मेरा आकर एक लेडी टप गई, तो वो खड़े हुए वो काफ़ी बने मालिक ने 2-3 गाला काट लेकिन ने मेरी नमाज के वक्त के बाद वो कराई। तो फिर वो लेला दोबारा आई तो मुझे पता लगा कि वो कभी तो राजा लड़की है, तो मैंने हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो बेटा माफ़ करने पे तेरे गाल कर कि तुम क्या करो कि मैं नमाज पढ़ो बेटे को आठ कर। तो बोली मैं मेरे यार मिलन जाओ तुम मैं दिशी करो, तब ने मैं दिश की तुम खुदा की नमाज पढ़ो बात तो जाओ ही मिलने जो मैंने दिशो ही बोली वो मतलब वोटर वो आदमी को दिशो हर बाप ने दी सकी बोले लड़ते तेरी नमाज पढ़ क्या इससे तो ख्याल बन गया है कोई दुनियादारी थी सही फिर वो मालिक वो ख्याल ना पड़े। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अपनी जवानी विच बंदिया तू याद रख सिरजणहार नूं। अपनी जवानी विच बंदिया तू याद रख सिरजणहार नूं। बुढ़ा होके मंजे उत्ते रुड़ेगा, बुढ़ा होके मंजे उत्ते रुड़ेगा, हथ फाड़ के ले जाना जदों पार नूं। अपनी जवानी विच बंदिया तू याद रख सिरजणहार नूं। अपनी जवानी विच बंदिया याद रख सिरजणहार नूं। बुढ़ा होके मंजे उत्ते रुड़ेगा, बुढ़ा होके मंजे उत्ते रुड़ेगा, हथ फाड़ के ले जाना जदों पार नूं। अपनी जवानी विच बंदिया तू याद रख
गलना उच्ची जिहा बोलो थोड़ा कहोगे काका सुनती तुहाडी मैनू गलना राती पकड़ाओ मैनू बच्चो छोटी पकड़ाओ मैनू बच्चो उठ के मैं जाना सोना बाहर अपनी जवानी विच बंदिया अज याद रख सिर चढ़हार अपनी जवानी विच और जवानी में काम है, अगर जवानी में मालिक ने नहीं याद करना तो बुढ़ापा में तो जाओ। फिर बुढ़ापे में तो अपना बुढ़ा ही साथ बोल देगा, अपना शरीर जवाब दे देगा। क्या तू करना है तो जवानी में ही भी प्यार कर। जब जवानी में आप भी कर ला जाओ, कोई काम करा अपना, कोई कमाई कराना तो जवानी में करा। इन सभी में मालिक ने अगर याद करना है तो जवानी में कर। बुढ़ो बात में है तो बतौड़ा मुलवान बुढ़ो बात क्या पहले जवानी में ही वो काम करते हैं। ਉਹ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਸੰਗਤ ਚ ਲਾਉਣਾ ਨੀ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲਿਆ ਫੇਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨੀ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲਿਆ ਫੇਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮੀ ਜਾਣਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮੀ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਦਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੌਲੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪੱਚ ਪੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਥੀਆ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੱਚ ਪੱਚ ਮਰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਵੇਖ ਹਾਲ ਬੁੱਢੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਉਣਗੇ ਦੇਖ ਹਾਲ ਬੁੱਢੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਉਣਗੇ ਮੰਜਾ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਓ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਰੋਏਗਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਰੋਏਗਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ और ध्यान सतगुरु से जो तुम लगाए ध्यान सतगुरु से जो तुम लगाए जीवन तेरा सुधर जाए जीवन तेरा सुधर जाए ध्यान सतगुरु से जो तुम लगाए ध्यान सतगुरु से जो तुम लगाए जीवन तेरा सुधर जाए जीवन तेरा सुधर जाए जीवन तेरा सुधर जाए
धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। अपने जीवन में सुंदर बनाने के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए बाहर को धन कितना इकट्ठो कर लिया वो काल में चाहे मथुरा काशी इकट्ठे ही फिरता रहा, बाहर का स्नान करनो, बाहर की पूजा करनो, बाहर को कर्म कांड करनो, कोई फायदो कोई मिलेगा। ये अपन अपना जीवन सुधारना है तो ध्यान सतगुरु को, यानी ध्यान भी परमात्मा को, वो जो परमात्मा अपना 10वें द्वार में अपना अंदर भी को ध्यान करेंगे, अंदर भी भक्ति करेंगे तो ही अपन सुख मिल सके और तो ही अपना अपने घरे जा सका और इंसानी चोड़े को फायदो अपन तो ही खा सका। तो अपन थोड़ी देर के लिए ध्यान करो, खाली कहीं बैठो।